हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन उपसहज संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था समावयवता। और समावयवता में संरचनात्मक समावयवता है उसके जो भाग थे वो हम पूरे कर चुके हैं। अब संरचनात्मक समावयवता के बाद 2 नंबर पर जो समावयवता आती है वो है त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता क्या होती है वो सुन लीजिए पहले आप कि 2 या 2 से अधिक ऐसे उपसहज संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, जिनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और उनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगंड की अंतरिक्ष में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे समावयवियों को त्रिविम समावयवी कहा जाता है और यह घटना त्रिविम समावयवता के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल त्रिविम समावयवता को समझाऊं आपको तो मैं यूं करता हूं, एक संरचनात्मक यौगिक लेता हूं आपके सामने। जैसे सपोज कीजिए कोबाल्ट को मैंने केंद्र में रख लिया और उपसहसंयोजक बंध के निशान लगा दिए और समन्वय संख्या 4 रखता हूं। अधिकतम 6 हो सकती है, कम तो आप समन्वय संख्या कितनी भी रख लो चाहे, अधिकतम 6 हो सकती है लेकिन मैंने 4 रखी है। और यूं करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे यहां मैंने NH3 लिख लिया, यहां Cl लिख लिया, ठीक है। और अब देखना कि इसमें त्रिविम समावयवी है वो है या नहीं है। तो देखते हैं कि इस यौगिक में आप कोबाल्ट 1 देख रहे हो, एमीन 2 और Cl2, ठीक है। और अब मैं देखूं तो यहां जो समान समूह है, जो समान लिगंड है, याद रखना वो निकटतम पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। समान समूह निकटतम पोजीशन बोलूं या दूसरे शब्दों में यूं बोलूं, समान समूहों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इधर देख लीजिए, यहां समान समूहों के बीच में 90 का एंगल है, इधर समान समूहों के बीच में 90 का एंगल है। तो फिर ऐसे जो समावयवी बनते हैं तो वो समावयवी याद रखना त्रिविम समावयवता दर्शाते हैं। तो त्रिविम समावयवता के जो रूप होते हैं उन रूपों को याद रखा जाता है और उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं त्रिविम समावयवता में जो पहला प्रकार है वो लेके चल रहा हूं। पहला प्रकार है ज्यामितीय समावयवता। कौन से वाली? ज्यामितीय समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो मैं आपको बताता हूं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका दूसरा भाग, त्रिविम का दूसरा भाग जो होता है वो होता है प्रकाशिक समावयवता। कौन से वाली? प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं ज्यामितीय समावयवता या ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता में हम अध्ययन करेंगे तो इसके विशिष्ट सूत्र दिए हुए हैं। ज्यामितीय समावयवता हालांकि बहुत लंबी चौड़ी होती है लेकिन हमारे सिलेबस में और विशिष्ट प्रकार दिए हुए हैं, उन प्रकार में मैं आपको समझाऊं। तो पहला प्रकार है, यानी आप याद रखना, Ma2X2 प्रकार, Ma2X2 प्रकार। अब ध्यान देने वाली बात है, M का अर्थ है मेटल, मेटल मतलब धातु, और A2 यानी A का अर्थ है एक दंतुक लिगंड। A का अर्थ क्या है? एक दंतुक लिगंड। और X आप जानते हो, X का अर्थ होता है हैलोजन, रसायन विज्ञान में हैलोजन। तो यहां A के स्थान पर कोई एक दंतुक लिगंड आ जाएगा, X के स्थान पर कोई हैलोजन Cl, Br, I, इस प्रकार से ये आ जाएंगे और वो हम पढ़ेंगे। तो इस बेस पर एक यौगिक बनाता हूं मैं, और ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैं लिख देता हूं कि Pt, M के स्थान पर Pt यानी मेटल, मेटल का मतलब धातु, धातु मैंने Pt लिखी, मर्जी है वो डी ब्लॉक की धातु आप उठा लेना, Pt लिखी। उसके बाद में निशान लगा लिया जहां लिगंड लिखेंगे, लिगंड के रूप में एक दंतुक, यानी A लिखा है तो एक दंतुक, एक दंतुक में सपोज कीजिए मैं NH3 लिख देता हूं, NH3, और 2 लिखा है तो 2 लगा देता हूं, NH3 2 बार हो गया। X2 लिखा है, इसका अर्थ
Cl और 2 कर देता हूं और अब संकुल का निशान लगा देता हूं। संकुल का निशान लगा दिया इस सूत्र पर और ये बन गया। तो अब इसमें देखते हैं ज्यामितीय समव्यवता है या नहीं है। ज्यामितीय समव्यवता में बताऊं आप लोगों को पहले तो याद रखने वाली बात ये होती है ज्यामितीय समव्यवता में कि डिफाइन तो वैसे ही करेंगे कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, लेकिन यदि यौगिक के समपक्ष और विपक्ष रूप बनते हैं। कौन से वाले रूप बनते हैं? यदि यौगिक के समपक्ष और विपक्ष रूप बनते हैं तो वो ज्यामितीय समावयवी है, और ज्यामितीय समावयवी है तो कन्फर्म त्रिविम समावयवी है। अगर पहले ज्यामितीय समावयवी हो गया तो त्रिविम समावयवी होगा। तो ज्यामितीय समावयवता में हम एंट्री करके और लिखते हैं कि ज्यामितीय समावयवता के प्रकार तो Ma2X2 प्रकार, इसके बेस पर हमने ये बनाया और ये बनाया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसको संरचना के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं। तो इसकी संरचना बनाकर देखते हैं। हम संरचना बनाकर देखें तो ध्यान देना, पहले समन्वय संख्या देखिए, 2 NH3 जुड़े, 2 Cl, 2 और 2 4, इसकी समन्वय संख्या 4 है। समन्वय संख्या 4 है। तो याद रखना समन्वय संख्या जिनकी 4 होती है उनकी आकृति वर्गाकार होती है। उनकी आकृति कैसी होती है? वर्गाकार। जिनमें समन्वय संख्या 6 होती है उनकी आकृति अष्टफलकीय होती है। जिनमें समन्वय संख्या 4 होती है उनकी आकृति वर्गाकार होती है। वर्गाकार बोल दीजिए, वर्ग समतलीय बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इससे पता चल रहा है कि इसकी आकृति वर्गाकार होगी या वर्ग समतलीय। तो मैं एक वर्ग आपके सामने और यहां बना लेता हूं। वर्ग बना करके और उसके सेंटर में तो लगा देता हूं Pg प्लेटिनम। तो यहां मैंने प्लेटिनम रखा और ये निशान ऐसे सीधे लगा देता हूं उपसंयोजक। अंडरस्टैंडिंग है कि ये उपसंयोजक के निशान होते हैं इन यौगिकों में। और पहले जोड़ता हूं 2 NH3, कहीं से शुरू कर दीजिए। पहले मेरे सामने 2 बॉन्ड ये हैं, तो पहले इन 2 बॉन्ड पर मैं NH3 इस प्रकार जोड़ देता हूं। मर्जी है वहां जोड़ देना, लेकिन हम यहां से शुरुआत करें तो यहीं जोड़ देता हूं। और फिर 2 Cl हैं, 2 Cl यहां यूं जोड़ देता हूं। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब मैं देखता हूं आपको समझाने के लिए कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ और जुड़े हुए जो लिगंड हैं उनमें समान लिगंड के बीच में 90 का एंगल हो। समान लिगंड के बीच में कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण हो। तो याद रखना वो समपक्ष समावयवी कहलाते हैं। कौन से समावयवी? समपक्ष समावयवी। यहां समान लिगंड है, इनके बीच में 90 का एंगल है, इधर भी तो समान है, इनके बीच में 90 का एंगल है। तो ये समपक्ष समावयवी हो गया। तो फिर विपक्ष कौन सा हो सकता है? विपक्ष वो हो सकता है जिनमें समान लिगंड के बीच में और 180 डिग्री का कोण हो, यानी 180 डिग्री का। तो मैं दूसरी संरचना आपको समझाने के लिए यहां बनाता हूं कि प्लेटिनम को सेंटर में रखा, उपसंयोजक के निशान लगाए। और याद रखना आपने पहले ये बना ली तो इसको देख करके ये बन जाएगी। इसमें समान समूह पास पास है। मैं अब समान समूहों को 180 डिग्री पर कर देता हूं। यहां तो समान समूहों के बीच में 90 का एंगल था, मैं समान समूहों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कर देता हूं। बताइए NH3 यहां पास पास थे, दूर दूर ले गया तो कितने का कोण हो गया दोनों के बीच में? 180 डिग्री का। यहां Cl लगा दूं, यहां Cl, बताइए Cl के बीच कितना हो गया? 180 डिग्री का। तो फिर ये विपक्ष होता है। तो फिर परिभाषित कैसे करूंगा कि पहले तो ये प्रकार लिखूंगा निश्चित कि Ma2X2 प्रकार के यौगिक, और इन यौगिकों को M के स्थान पर मेटल धातु आ जाएगी। और A का अर्थ है एक दंतुक लिगंड, पैरों में 2 तो 2 लगा दूंगा। X का अर्थ है हैलोजन, और फिर इसको यूं इस रूप में ढाल लूंगा। इस रूप में ढालूंगा तो पहले जो समान पोजीशन है यानी जो निकटवर्ती पोजीशन है उन पर एक जैसे समूह लगा दूंगा, और फिर उसके बाद में निकटवर्ती यानी जो समान समूह है उनको दूर दूर कर दूंगा, और इस प्रकार से बन जाएगा। ये रूप बनेगा विपक्ष। ये रूप कौन सा हो जाएगा? विपक्ष। ये वाला कौन सा हो जाएगा? समपक्ष। समपक्ष को बोलते हैं सिस और विपक्ष को बोलते हैं ट्रांस। इसको ट्रांस बोलते हैं। तो अब
ट्रांस और आपके सी से पहले इन्हें परिभाषित कर देता हूं, ठीक है ना। ज्यामितीय समावयवी वो होते हैं जिनमें वास्तव में समपक्ष विपक्ष रूप बनते हैं। अगर उनमें समपक्ष विपक्ष रूप बनते हैं तो ही आप बोलोगे कि वो ज्यामितीय समावयवी हैं, और ज्यामितीय समावयवी हो गए तो वो त्रिविम समावयवी है, अन्यथा नहीं। तो ज्यामितीय समावयवी क्या होते हैं, सुन लीजिए पहले गौर से। दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना भिन्न भिन्न है, या तो पास पास और NH3 आ रहे हैं या दूर दूर NH3 आ रहे हैं। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और यौगिक समपक्ष और विपक्ष रूप का निर्माण करते हैं, तो उन्हें ज्यामितीय समावयवी कहा जाता है। ये तुम्हें पक्की गांठ बांध लेनी है केमिस्ट्री में। जब जब ज्यामितीय समावयवता नाम आए तो बोलना कि इनमें समपक्ष विपक्ष रूप बनेंगे। और यहां जो प्रकाशिक पढ़ाऊंगा उनमें पहचानने की बात है, इनमें याद रखना, इनमें दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो इनमें डी और एल रूप आते हैं। तो ज्यामितीय समावयवता में समपक्ष विपक्ष रूप आते हैं, प्रकाशिक समावयवता आगे आएगी उसमें डी और एल रूप आते हैं। तो ज्यामितीय समावयवी वो होते हैं जिनमें समान लिगंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो समपक्ष रूप कहलाता है, और समान लिगंड के बीच में 180 डिग्री का कोण हो तो विपक्ष समावयवी कहलाता है। और जब समपक्ष और विपक्ष रूप बन गए तो कन्फर्म ज्यामितीय समावयवी हैं वो आपस में। और ज्यामितीय समावयवी में याद रखना समपक्ष विपक्ष जरूर बनेंगे, और जरूर बनेंगे तो फिर तभी तो, यानी समपक्ष विपक्ष जरूर बनते हैं तभी तो ज्यामितीय समावयवी होगी, तभी इसमें विशेष प्रकार रखे गए हैं। तो हमारा पहला प्रकार क्या था ज्यामितीय समावयवता में, पहला प्रकार था MA2X2 प्रकार की यौगिक, और इसका एग्जांपल मैंने ये बनाया और इसमें लिखा। इसका एक एग्जांपल और उठा रहा हूं, जैसे MA2X2 प्रकार में M के स्थान पर कोबाल्ट धातु लिख ली मैंने, A के स्थान पर मैंने H2O लिख लिया, और पैरों में 2 है तो 2 लगा दिया, और X2 ये तो कन्फर्म है, ये तो हमें हेलोजन रखना ही रखना पड़ेगा। तो यहां मैं बदल करके हेलोजन और Br2 कर देता हूं, संकुल का निशान लगा देता हूं। संकुल का निशान लगाने के बाद में, और अब मैं तुम्हें इसी में समझा देता हूं कि कोबाल्ट, तो सेंटर में तो कोबाल्ट रख लीजिए। पहले एक बात सुन लीजिए, समन्वय संख्या कितनी है इसकी, इस धातु परमाणु की 2 और 2 4, इसकी समन्वय संख्या 4 है, तो 4 है तो कन्फर्म वर्गाकार आकृति बनेगी। तो यहां समन्वय संख्या कोबाल्ट की 2 और 2 4 है तो वर्गाकार आकृति, तो मैंने एक वर्ग बना लिया। वर्ग के केंद्र में तो क्या रख दिया, केंद्रीय धातु परमाणु को, और पहले H2O है तो मैं यहां यूं करता हूं, यहां H2O रख देता हूं, पहले मैं H2O रख देता हूं, 2 H2O रख दिए मैंने। O परमाणु को बंद के सामने लिखूंगा क्योंकि O परमाणु ही इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बंद बनाता है। और अब Br2 है तो यहां यूं करता हूं, Br और Br लगा देता हूं। अब देखने से पता चल रहा है, बताइए मेरे को कि समान समूहों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, और इधर भी समान समूह है तो 90 डिग्री का। जब समान समूहों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो वो रूप समपक्ष होता है। कौन सा रूप होता है वो, समपक्ष। और याद रखना, जब समपक्ष बन गया तो विपक्ष भी बनेगा। फिर तो विपक्ष कैसे बनेगा, विपक्ष बनाने के लिए समान समूहों को 180 डिग्री पर लगा देता हूं। जैसे इसमें देखिए आप, इसमें यानी कोबाल्ट के साथ H2O H2O पास पास थे, मैं H2O को एक दूसरे के आमने सामने लगा देता हूं, H2O H2O। इधर Br पास पास थे, मैं इनको एक दूसरे के आमने सामने लगा देता हूं दूरी पर। बताइए Br के बीच में 180 डिग्री, बताइए H2O H2O के बीच में 180 डिग्री नहीं है क्या, है। तो जब समान समूह 180 पर हो तो कौन सा होता है, समपक्ष नहीं बल्कि विपक्ष। यहां लिखूं विपक्ष, विपक्ष होता है। और जब समान समूहों के बीच में 90 है तो समपक्ष, समान समूहों के बीच में 180 डिग्री है तो विपक्ष। तो इनमें कन्फर्म ज्यामितीय समावयवता है, और ज्यामितीय समावयवता है तो फिर बाद की बात है कि इनमें त्रिविम समावयवता भी है। तो ज्यामितीय समावयवता आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट है Ma2XY प्रकार की यौगिक, यानी इन यौगिकों में हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे।
यहां देखिए ए है वो एक दंतुक लिगेंड है, एक्स कोई हेलोजन है और वाई भी यहाँ हेलोजन है, लेकिन इस एक्स हेलोजन से अलग प्रकार का हेलोजन है। कहने का अर्थ आप यहाँ जैसे बी आर लिख रहे हो तो इसके स्थान पर आप बी आर नहीं लिख सकते, यहाँ हेलोजन है एक दूसरे से अलग प्रकार के आएंगे। तो मैं इस बेस पर एक यौगिक बना रहा हूं, जैसे कोबाल्ट और फिर एक दंतुक लिगेंड के रूप में NH3 दो बार लिख देता हूं और एक हेलोजन सपोज कीजिए Cl लगा लेता हूं और इस हेलोजन से एक दूसरा हेलोजन Br लिख देता हूं इस प्रकार से, और समन्वय मंडल का निशान लगा देता हूं। और अब समन्वय संख्या देखिए, दो एमीन है, एक Cl एक Br, तो टोटल समन्वय संख्या 4। तो एक बार हम समन्वय संख्या 4 वाली जो यौगिक है उन यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता पढ़ रहे हैं। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। तो अब इसकी संरचना बनाते हैं। पहले संरचना बनाऊं तो पता चल गया होगा, समन्वय संख्या 4 है तो आकृति वर्गाकार या वर्ग समतलीय बनेगी। तो वर्ग समतलीय बनेगी तो पहले एक यहाँ वर्ग का निरूपण करते हैं। वर्ग के केंद्र में कोबाल्ट धातु को रख लेते हैं और ये उपसंयोजक बंध के निशान लगा देता हूं। और किसी भी साइड से पहले NH3 आ रहे हैं 2, तो किसी भी साइड से जैसे यहां NH3 लगा दूं तो अब यहां भी लगा सकता हूं या यहां लगा सकता हूं, जैसे इसमें यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 2 NH3 लग गए, 2 बच गए Cl और Br, तो Cl को यहां कर दूं तो यहां Br, या यहां Cl तो यहां Br। NH3 आपने यहां लगाया तो आप दूसरा यहां भी लगा सकते थे, कहीं लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखिए इसमें 2 समूह तो समान हैं लेकिन 2 समूह भिन्न हैं, तो हमें डिफाइन करने में यहां ये दिक्कत आ सकती है कि कौन सा समपक्ष है कौन सा विपक्ष है। तो फिर आप यूं कीजिए, एक बार आप कैसा भी बना लो तो एक बार आप दूसरा और बनाकर देखना। मैं दूसरा यहां बनाकर देखता हूं, जैसे ये वर्गाकार आकृति, क्योंकि समन्वय संख्या 4 है तो कन्फर्म वर्गाकार आकृति होगी। और सेंटर में कोबाल्ट को रखा और उपसंयोजक बंध के निशान लगाए। और यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां मैंने निकटतम पोजीशन में समान समूहों का रखा है। यहां तो समान समूह है नहीं, समान समूह तो यही है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो मैं एक बार इन समान समूहों को 180 डिग्री पर रख लेता हूं। तो जैसे मैंने यहां सपोज कीजिए NH3 लगा दिया तो एक NH3 यहां लगा देता हूं और अब Cl और Br बच गए, कोई दिक्कत नहीं, Br यहां लगा दूं तो Cl फिर यहां लगा दूंगा। तो अब समान समूह देखिए पास पास है, अर्थात इनके बीच 90 डिग्री का है। इधर समान समूह नहीं है तो मैं इनके आधार पर तो डिसाइड नहीं कर सकता, समान समूह तो मेरे को यही नजर आ रहे हैं तो इनके बेस पर तो कर सकता हूं। तो समान समूहों के बीच में यहां 90 डिग्री का एंगल है और यहां देखिए समान समूह के बीच में कितना है, 180 डिग्री का है। तो समान समूहों के बीच जब 180 का होता है तो आप जानते हो वो विपक्ष रूप होता है, ये ट्रांस हो गया। तो अब समान समूह के बीच में 90 है तो ये सम हो गया, अर्थात समपक्ष हो गया। इस प्रकार से आप ध्यान देना। तो फिर Ma2XY प्रकार की ये ज्यामितीय समावयवता में समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक फिक्स हैं, इनके प्रकार निश्चित हैं अपने सिलेबस में दिए हुए। टोटल इनके 3 प्रकार हैं, तो दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं, एक तीसरा प्रकार और पढ़ेंगे। तो आप ध्यान देना, Ma2XY प्रकार, M धातु परमाणु में मेटल है और A एक दंतुक लिगेंड और इसके 2 अणु काम में लेने हैं और X और Y लिखा है। इसका अर्थ आपको हेलोजन लगाने हैं, लेकिन हेलोजन लगाने एक दूसरे से भिन्न, यानी X Y से भिन्न होता है, Y X से भिन्न होता है। इसका अर्थ कि Cl Br से भिन्न है, Br Cl से भिन्न है, तो आपको अलग अलग हेलोजन यहाँ पर रखने हैं। समन्वय संख्या देखनी है 4 तो आकृति बनेगी वर्गाकार। वर्गाकार बनेगी तो एक बार आप 2 आकृतियां बनाकर उनके ऊपर एडजस्ट कर लेना कि पहले वाली में तो समान समूह पास पास रख लेना, दूसरे वाली में समान समूह दूर दूर लगा देना। तो समान समूह दूर दूर तो विपक्ष हो जाएगा, समान समूह पास पास तो समपक्ष हो जाएगा। और मैंने कहा कि समपक्ष जहां होता है वहां विपक्ष बनता है और विपक्ष जहां बनता है वहां समपक्ष बनता है। तो इनमें समपक्ष विपक्ष बन रहे हैं तो इस यौगिक में
अर्थात इस प्रकार के जितने यौगिक मैं लिखूं उन सारों में ज्यामितीय समावयवता होती है। और ज्यामितीय समावयवता आपको बता चुका हूं कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। इसकी संरचना देखिए, इसमें 90 डिग्री पर पास पास समूह आ रहे हैं और इसमें 180 पर आ रहे हैं, संरचना तो भिन्न हो गई। तो वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और जिनमें समपक्ष और विपक्ष रूप बनते हैं, तो ऐसे समावयवियों को ज्यामितीय समावयवी कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है।